दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात, और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। पीएम मोदी से करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, और ऐसे में देखिए इससे पहले भी चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात हो, तो ऐसे में देखिए करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। कई ऐसे विषय रहे हैं जिनको लेकर के चर्चा यहां पर की गई है। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम योगी, और ऐसे में सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है और सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आज भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटा मुलाकात की है, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है, और इसके अलावा आपको बता दें कई दिग्गज नेता रहे हैं जिनसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। आज भी कई ऐसे बड़े नेता हो सकते हैं जिनसे कि वो मुलाकात कर सकते हैं, कई विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा से भी मिले और उनसे भी मुलाकात की। तो बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर फिलहाल चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। कंचन, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या आखिरकार कुछ बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, क्योंकि 2 दिवसीय यहां पर पहुंचे हैं दौरे पर। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। लगातार देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटा बातचीत उन्होंने की है। मुलाकात के दौरान कई विषय रहे हैं ऐसे में जिनको लेकर चर्चा की है। केंद्रीय मंत्रियों से लगातार उनकी मुलाकात, क्या इस दौरान, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या फिर मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल, क्योंकि 27 का चुनाव बहुत ही अहम है उत्तर प्रदेश का। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो अपने आप में उनका दिल्ली का दौरा खास हो जाता है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है कि अटकलें भी उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। और ये जग जाहिर है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक परिवर्तन हो रहा है। कई अलग अलग ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है, नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी इसके पहले भी जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने जब मुलाकात की थी तब भी कई अटकलें लगाई गई थी। लेकिन अब ये अटकलें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के हो रही है कि आखिर कौन होगा उत्तर प्रदेश का अगला प्रदेश अध्यक्ष। उसी के साथ जो लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे अवैध धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के बात कर ली जाए, कांवड़ियों का जिक्र कर लिया जाए, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जब गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की तो किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जानी है। 2027 का चुनाव बेहद करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, तो किस तरीके से वहां पर फिर से सत्ता में वापसी करनी है, क्योंकि सपा लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के मौजूदा सरकार को वहां पे घेरती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जानी है, यूपी के योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल में क्या कुछ फेरबदल करना है, किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी अगर अध्यक्ष पद से हटते या अध्यक्ष पद पर ही बरकरार रहते तो आगे की क्या योजना बनाई जानी है, किस तरीके से सूबे की जनता को वो तमाम सुविधाएं दी जाएं और किस तरीके से धर्म को भी बचाया जा सके, राजनीति को भी बचाया जा सके, लोगों को उनका हक, उनका अधिकार मिलता हुआ दिखाई दे सके। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात काफी लंबे, लगभग 1 घंटे तक चली, तो अपने आप में एक संशय बनने लगा कि आखिर इतनी लंबी मुलाकात के पीछे की वजह क्या लग रही है। लेकिन अगर जिक्र कर लिया जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अपने काम को लेकर जाने जाते हैं, अवैध को लेकर के जाने जाते हैं, चाहे अवैध धर्मांतरण हो, अवैध अतिक्रमण हो, अवैध तमाम चीजों उसको लेकर जाने जाते हैं। और लगातार बाई इलेक्शन जब हुए उनमें भी 11 में से 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बरकरार रखा, बल्कि वो सीटें जहां पे सपा के लोग थे वहां पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। तो जाहिर सी बात है कि एक अलग तरीके
तरीके की रणनीति, एक अलग तरीके की राजनीति बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेके, क्योंकि जब किसी भी राज्य में पंचायत का चुनाव होता है या फिर विधानसभा का चुनाव होता है या फिर निगम का चुनाव होता है, उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वो बेहद अहम हो जाती है। और ऐसे में आखिर उत्तर प्रदेश सूबे का कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, किसके कंधों पे कमान दी जाएगी, क्या क्या उसमें जिम्मेदारियां होंगी, क्योंकि आरएसएस भी नाराज ना हो, भारतीय जनता पार्टी भी नाराज ना हो और उनके नेता भी और कार्यकर्ता भी नाराज ना हो, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार चर्चा की गई है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के क्या कुछ अर्थ निकलते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके से सब कुछ सामान्य रूप से बरकरार रहता है।